हेलो स्टूडेंट्स, लैंडमार्क फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आपके साथ हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि इस बार है फिजिक्स से, और जिस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है, और सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो। तो इस टॉपिक को आज हम डीप में जानेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम इसको जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको जानने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो डायमेंशंस आखिर होती क्या है? तो डायमेंशन जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। इसका मतलब होता है मेजर्ड आउट, मतलब किसी चीज को मेजर करना। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं आप, तो इट इज अ पैरामीटर और मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सपोज आपके पास कोई एक बॉक्स है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? हिंदी में इसको बोलते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती हैं? उसकी कुछ हाइट होगी, उसकी कुछ मोटाई होगी, वो किसी तरीके के मटेरियल से बना होगा। वो उसकी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। जैसे कि लेंथ हो सकती है, उसके पास कुछ लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी, उसका कोई साइज होगा और उसकी कोई शेप होगी। अब जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो हमारे कुछ हाइट है, हम सबका कुछ ना कुछ वेट होता है। इसी तरीके से डायमेंशंस भी उस ऑब्जेक्ट की विशेषताएं होती हैं। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता दूं कि डायमेंशंस को हम लोग विमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? हमारा एक क्यूबॉइड है। तो अगर हम इसकी विशेषताएं या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है, लेंथ, इसको जिसमें मीटर स्केल से मेजर करते हैं। इसकी विड्थ हो सकती है, इसकी हाइट हो सकती है, और इसके अंदर और भी कई सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हुई हैं। वो क्या क्या है? इसके पास एक एरिया है, इस एरिया है, नीचे इसकी बॉटम का एरिया है, और इसके पास एक पूरी क्या है? वॉल्यूम है, राइट। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और जिससे हम उन्हें डिफाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ठीक है, चलिए। तो अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन की सिंपल बात करें, तो फिजिक्स में डायमेंशन को क्या बोलते हैं और कैसे हम डायमेंशंस को या विमाओं को फिजिक्स में डिफाइन करते हैं? तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अभी इतनी कठिन डेफिनेशन है, इसको बहुत सिंपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एरिया लिखा है, राइट। तो अब एरिया जो होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब हमें अगर इसकी डायमेंशन पता करनी हो कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? अगर आपको सपोज किसी बॉक्स की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या लोगे? मीटर स्केल लोगे, जो आपका हमारे घर पे होता है, उससे मेजर करेंगे। सिंपली ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ ही है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर आप ब्रेथ को मेजर करोगे तो भी किससे करते हैं? हम स्केल से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर आप इसको लेंथ को मीटर स्केल से करें, तो ब्रेथ को भी किससे कर रहे हो? मीटर स्केल से। तो मीटर इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनती है? मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है? अब सपोज जो मीटर होती है वो क्या होती है? लेंथ। तो डायमेंशन में हम क्या करते हैं? जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो हम उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमने क्या लिखा है? physical quantities are the of a and dimension of any physical quantity are the powers to which fundamental और base quantity are raised। तो यहाँ पर base quantity हमारे पास क्या है? लेंथ है, राइट। तो मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर इंटू मीटर, मतलब लेंथ इंटू लेंथ। और मीटर को और लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से, राइट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल एल से, राइट। तो लेंथ दो बार आ रहा है, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एल का स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे हम लेंथ जो होती है उसको कैपिटल एल से कर देते हैं, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे अभी कि मास को हम कैपिटल एम से कर देते हैं, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो चलिए आगे एक और इसको आगे से समझते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो होती है डायमेंशनल फार्मूला। तो जैसा कि अभी आपको पहले बता रहा था कि लेंथ को हम कैपिटल एल से करते हैं, मास को किससे करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, टेम्परेचर को के से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? कैपिटल सी से, राइट। तो अब ये सब चीजें जो हैं, इसकी हेल्प से आप किसी भी फॉर्मूले को बहुत एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक क्रिस्प फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, राइट। तो उस जो जब हम उस किसी भी क्वांटिटी को, जैसे हमने यहाँ पे एरिया का लिखा, तो जब हम एल स्क्वायर लिखते हैं, राइट, क्लियर है? तो जब हम इसको एल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? एरिया का क्या हो गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आ रहा है? या हिंदी में हम इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये एरिया का क्या हो गया? एरिया होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो गया? ये विमीय सूत्र, राइट। दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को
उसकी बेस क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इस एरिया की क्या होती है, लेंथ इनटू लेंथ होती है, तो जब हम उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन जैसी दिखेगी आपको, जैसे यहां पर आपको L इंटू एल स्क्वायर दिख रही है, राइट। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन होता है जो हमको बताता है क्या, by which tells us how and which of the fundamental quantities enter into the quantity of that physical quantity। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एरिया में दो ही चीजें होती हैं, लेंथ ही होती है खाली, तो हम खाली लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे, राइट, जिसमें हम देखेंगे कि और भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में और बाकी चीजें भी आ सकती हैं। जैसे एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें लेंथ भी आ सकती है, टाइम मास भी आ सकता है और टाइम भी आ सकता है, उसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एक ही फिजिकल क्वांटिटी में अलग अलग चीजें आ सकती हैं, राइट, और कैसे हम उसको इजीली एक क्रिस्प फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो चलिए, हम सबने पता है फोर्स, हमने सबने पढ़ा है कि फोर्स होती है, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स जो बल हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोर्स होता है वो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास सबको पता है, हम किस में मेजर करते हैं, किसी भी चीज का मास लेते हैं, जैसे आपके पास कोई बॉल है, कोई आप 1 किलो चावल खरीदा, तो आप हम उसका मास मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन केजी, राइट। और इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो हम अगर फोर्स के फॉर्मूले को दोबारा लिखें तो क्या बन सकता है, मास एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं और हमें कैसे पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी को आप देखो तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड होती है, राइट। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर को अगर हमने अभी पढ़ा कि मीटर जो होता है एक तरीके की क्या होती है, लेंथ होती है, राइट। तो मीटर को हमने क्या लिख दिया, एल। पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम, तो दैट मीन सेकंड क्या होता है आपका, टाइम, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, राइट। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड टाइम मतलब टी, राइट, क्लियर है। तो वेलोसिटी जो आपकी होती है, टाइम क्या हो जाता है, कैपिटल टी, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड हो रहा है दैट मींस वो अपॉन में होगा, उसके डिनोमिनेटर में होगा, जब हम उसको ऊपर लाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, राइट। तो मीटर पर सेकंड, राइट। उसी तरीके से मास की जो आपकी डायमेंशनल फॉर्मूले में हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और टाइम को किससे करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो वेलोसिटी का हमारा बन गया क्या, एल टी -1, और जो एक्सेलरेशन वो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वहां पर मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी में, और एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एल टी -2। भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर नीचे से जब ऊपर आएगा तो उसको उसकी पावर क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर, जब ऊपर आएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो एल टी -2, समझ आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी की हमने लिख लिया, हमने एक्सेलरेशन का लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन के, राइट। तो मास क्या होता है, एम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मास का देखो, हमको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तो डायरेक्ट लिख दिया, और एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला क्या, एल टी -2 यहां पे रख दिया, तो क्या बन गया टोटल मिला के, एम एल टी -2, राइट। अब बच्चों एक चीज है बच्चा इसमें समझने वाली, कि जब भी हम कोई क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते हैं, राइट, तो हमेशा हम उसको किस में रखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है बच्चा, हम उसको क्या रखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अब जैसे आपको किसी भी कोई भी फॉर्मूला हो, आप उसका अब क्या निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे फोर्स हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हो, ठीक है, एरिया हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, राइट, एंगुलर मोमेंटम हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो, किसी का भी आप क्या निकाल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो आपके पास, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूले को निकाल सकते हो। अगर इसका शॉर्टकट भी है, देखिए शॉर्टकट क्या है, हमको अगर डायरेक्टली पता हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, इसमें देखते हैं, अगर हमको डायरेक्टली एरिया की यूनिट पता है, वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर, दैट वी नो कि लेंथ 2 बार आ रहा है, मीटर मीटर, राइट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल स्क्वायर, राइट। तो ये इसको करने का क्या होता है, एक तरीके का शॉर्टकट, हमको पता है मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर इंटू मीटर, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ 2 बार हो रही है, एल इंटू एल, ठीक है, ये भी मीटर होता है, और मीटर मीटर दोनों लेंथ है तो एल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम अगर आपको उस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, उसका डायरेक्टली उसका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। चलो ये हमारे कुछ बेसिक हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आई से करते हैं, टेम्परेचर को आपका ये क्यू थीटा, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जे, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं किसके, डायमेंशंस के,
ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं उनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास सीजीएस यूनिट में है तो आप उसे एमकेएस सिस्टम में कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है, डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। राइट, देन स्केलिंग कर सकते हैं, अगर छोटी यूनिट है छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बड़ी से छोटी यूनिट में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। राइट, फॉर अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर दीज यूजेस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, और ये सारी एप्लीकेशंस को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो बच्चा लोग ये कुछ मैंने आपके लिए कुछ कॉमन जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं। आप क्या कर सकते हो, इनको लिख के, इनके फॉर्मूले लिख के इनको क्या कर सकते हो, डिराइव करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे हमने किसका किया था, फोर्स का किया था अभी। राइट, वैसे ही आप लोग भी वाक्यों के इसको कर सकते हो, और कोशिश करना कि इनकी यूनिट्स अगर आपको याद है, और डायरेक्ट भी करने की कोशिश करना और निकाल के भी करना। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो पहली बार का कैसे करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिख के करेंगे, और जो लोग दूसरी बार कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर उनको उनकी डायरेक्टली यूनिट याद है तो आप डायरेक्टली यूनिट से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। राइट, क्लियर है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक